हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिलेबस ऑफ नर्सरी क्लास। नर्सरी क्लास का सिलेबस क्या है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि छोटे बच्चों का जो नर्सरी में एडमिशन लेते हैं उनका पूरे साल का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम उनकी स्टडी घर में करा सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन पहले से ही करा सकते हैं और बच्चे की स्टडी शुरुआत करा सकते हैं। तो जानते हैं उनका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले इंग्लिश में आता है उनका A to Z कैपिटल में। सबसे पहले बच्चों को वैसे भी स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद जब वो लाइनिंग्स और कर्व सीख लेते हैं तो उसके बाद उनको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में उनको कैपिटल लेटर्स A to Z सिखा दिए जाते हैं नर्सरी क्लास में। उसके बाद जब वो कैपिटल में सीख जाते हैं उसके बाद उनको स्मॉल में A to Z सिखाया जाता है। कैपिटल और स्मॉल दोनों ये नर्सरी में उनको सिखा दिए जाते हैं। उसके बाद ये उनको राइटिंग में भी लिखना और रिकॉग्नाइज करना भी, अल्फ़ाबेट कौन सा क्या है, कौन सा अल्फ़ाबेट क्या है, वो सब भी उनको रिकॉग्नाइज करना भी सिखा दिया जाता है छोटे बच्चों को नर्सरी क्लास में। उसके बाद ऑरल में बच्चे ये भी सीखते हैं फ्रूट्स नेम, कम से कम 5 फ्रूट्स नेम, 5 वेजिटेबल्स नेम, 5 कलर्स नेम, 5 फ्लावर्स नेम। ये सभी नर्सरी क्लास में बच्चों को सिखाए जाते हैं। ये ऑरल में सिखाए जाते हैं। ये बच्चे इनको ऑरली आप लोग इनको घर पे प्रिपरेशन करा सकते हैं, याद करा सकते हैं। उसके बाद बच्चे को एनिमल्स नेम भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि 5 ये सारे आप सिखा सकते हैं। एनिमल्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, बच्चों को पता होना चाहिए बॉडी का नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम क्या है, ये सब पता होना चाहिए बच्चों को नर्सरी क्लास के। अवर हेल्पर्स, हमारे हेल्पर्स कौन से, टीचर, डॉक्टर, प्लम्बर, ये सब उनको बच्चों को भी पता होना चाहिए। तो अवर हेल्पर्स भी सिखाया जाता है नर्सरी में बच्चों को। उसके बाद शेप्स सिखाए जाते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सभी बच्चों को शेप्स भी नर्सरी क्लास में सिखाए जाते हैं। तो इसी हिसाब से आप उनकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। उसके बाद A to Z जो फिलअप्स होते हैं वो भी कराए जाते हैं, जैसे कि A लिख दिया, डैश C, तो बीच में क्या आएगा B, तो ये फिलअप्स उनको दिए जाते हैं। वो बच्चे उसमें क्या आएगा वो फिल करते हैं उसको, तो ये फिलअप्स भी उनके सिलेबस में होता है। उसके बाद मैचिंग, जैसे ABCD या कुछ भी लेटर्स लिख दिए जाते हैं, उसके बराबर में उनके पिक्चर्स बना दिए जाते हैं, तो उनको मैच करना होता है। A4 क्या होता है, उनके सामने जैसे बॉल बना देंगे, नीचे एप्पल बना देंगे, तो वो उनको मैचिंग करना होगा, किसका क्या पिक्चर A4 क्या होता है, वो मैचिंग करके बच्चे उसको मैचिंग करते हैं। ये भी उनको नर्सरी में सिखाया जाता है। उसके बाद डिक्टेशन भी बच्चों को सिखाई जाती है, जैसे कि कोई मैम लेटर्स बोलती है, A लिखो, C लिखो, E लिखो, इस तरह से लेटर्स उनको बोलती है, वो लिख के दिखाते हैं, वो डिक्टेशन हो गया। ये भी नर्सरी क्लास में बच्चों को कराया जाता है। उसके बाद पोएम्स भी सिखाए जाते हैं, उनकी बुक के अकॉर्डिंग उनको पोएम्स भी सिखाते हैं। जो आजकल फेमस पोएम है, जॉनी जॉनी, ट्विंकल ट्विंकल, बाबा, ब्लैक शिप, ये सब पोएम ज़्यादातर स्कूलों में सिखाया जाता है। तो पोएम्स भी उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग उनको पोएम भी सिखाए जाते हैं। उसके बाद हिंदी में भी उन्हें अ से आह तक तो सिखा दिया जाता है लिखना, क्योंकि बच्चे सभी अ से आह तक नर्सरी में लिखना सीख ही जाते हैं। और क से ज्ञ तक उनको ऑरली, मौखिक सिखाया जाता है। क से ज्ञ तक वो बोल लेते हैं बट अभी लिख नहीं पाते हैं, लेकिन किसी किसी स्कूल में क से भी स्टार्ट करा देते हैं लिखना, क ख ग भी लिखना बच्चों को स्टार्ट करा दिया जाता है। तो वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्या सिखा रहे हैं। बट अ से आह तक तो बच्चों को लिखना आता ही है, और क से ज्ञ तक वो पूरा बोल लेते हैं। ये हिंदी में भी उनको सिखाया जाता है। उसके बाद मिलान करो, इसमें भी पिक्चर्स और जो हिंदी के अक्षर होते हैं वो उनके अ से क्या होगा, अ से अनार, बड़े अ से आम, तो इस तरह से उनके सामने इधर उधर पिक्चर्स दिए जाते हैं, वो उनके हिसाब से उनको मैच करते हैं। मैचिंग करना भी सिखाया जाता है। उसी तरह से फिलअप्स, रिक्त स्थान भी हिंदी में, जैसे अ डैश छोटा ई, तो बीच में बड़े अ से आम आएगा, वो बच्चे फिलअप्स करना उनको सिखाया जाता है। तो फिलअप्स भी भरना वो हिंदी में भी कराया जाता है। उनके बाद हिंदी में भी इमला सिखाई जाती है, जैसे इंग्लिश में डिक्टेशन होता है उसी तरह से हिंदी में इमला, मैम अक्षर बोलती है, बच्चे उसको लिख के दिखाते हैं कि ये कैसे लिखा जाएगा, वो इमला हिंदी में भी कराया जाता है बच्चों को नर्सरी क्लास में। उसके बाद उनके पोएम्स, जो हिंदी में कविताएं होती हैं, वो भी उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग उनको सिखाया जाता है। उसके बाद उनको पहचानना भी, रिकॉग्नाइज करना भी सिखाया जाता है, कौन सा अक्षर क्या है हिंदी में, वो भी बच्चे नर्सरी क्लास में पूरी तरह सीख जाते हैं। उसके बाद मैथ्स में भी उनको 1 to 50 काउंटिंग सिखा दिया जाता है, लिखना और बोलना भी। बोल तो बच्चे 100 तक लेते हैं, बट लिखना उनको 1 to 50 तक आराम से आ जाता है। पहले 1 से लेके 10 तक ही लिखना उनको काफ़ी 3 महीने 4 महीने इसी चीज़ में बच्चे स्कूल में 3-4 महीने 1 से लेके 10 तक ही उनको स्कूल में सिखाया जाता है। बट उसके बाद जो 10 तक लिख लेते हैं उसके बाद जल्दी जल्दी उनको 50 तक सिखा दिया जाता है। और 1 से लेके 100 तक भी बच्चे बोल लेते हैं नर्सरी क्लास में, बट 1 to 50 उनको लिखना नर्सरी में सिखाया
सिखाया जाता है। उसके बाद काउंट एंड राइट, जैसे पिक्चर्स बना के किसी भी चीज़ का दे देते हैं, उसके बाद उनको काउंट करके बच्चे उनके सामने लिखते हैं कि कितना नंबर है, ये नंबर उनको लिखना सिखाया जाता है कि काउंट करके उसको लिखना। जैसे कि बच्चों को ये भी सिखाया जाता है फिंगर्स काउंट करो, आपके ईयर्स जिस बॉडी में आप पार्ट्स ऑफ बॉडी में जैसे आईज काउंट करो, कितने ईयर्स कितने हैं वो काउंट करो। इस तरह से काउंटिंग भी उनको सिखाया जाता है। मैथ्स में काउंट करके पिक्चर्स को काउंट करो, उनके सामने नंबर्स लिखो कितने हैं इनका टोटल। उसके बाद काउंट एंड मैच भी सिखाया जाता है। नंबर्स उल्टे सीधे लिख दिए जाते हैं और पिक्चर्स वगैरह बना दी जाते हैं, तो पिक्चर्स काउंट करके उनके नंबर के हिसाब से वो बच्चे मैच करना भी उनको सिखाया जाता है नर्सरी में। फिलअप्स भी इसी तरह से काउंटिंग जैसे लिख देते हैं 1 2 डैश 4, तो बीच में क्या आएगा 3, तो इस तरह से मैथ्स में भी उनको फिलअप्स कराया जाते हैं। नंबर फन कराया जाता है, जैसे कि कोई पिक्चर है, एप्पल है, तो मतलब 1 2 3 4 ऐसे शेप में 1 2 3 4, तो शेप नंबर्स को मिलाते मिलाते एक पिक्चर तैयार हो जाती है, एक शेप बन जाता है। तो नंबर फन भी इसी तरह से वो फन में कर लेते हैं इस चीज़ को, उसको नंबर को मैच करते करते जब बच्चे को नंबर्स आते होंगे 1 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, तो फिर वो इसको भी बना लेते हैं आराम से। जब उनको काउंटिंग अच्छे से आ जाती है तो नंबर फन वाला चीज़ भी वो आराम से कर लेते हैं। उसके बाद कलरिंग भी बच्चों को अच्छे से सिखाया जाता है। वैसे भी नर्सरी के बच्चों को कलरिंग करना बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत में बच्चों को कलरिंग अच्छा ही लगता है, उनको कलर दे दो पूरा दिन कलर ही करते रहेंगे इस तरह से, तो कलरिंग में उनको सिखाया जाता है। कुछ कुछ बच्चे बना भी लेते हैं, एप्पल बना लेते हैं, कुछ स्माइली वगैरह बना लेते हैं, तो इसी तरह से छोटा मोटा उनको बनाना भी सिखाया जाता है और कलरिंग भी सिखाई जाती है। तो ये सब नर्सरी में ही सिखाया जाता है। और जीके वगैरह में जैसे ईवीएस वगैरह में पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, तो ये एनिमल्स नेम, ये सब जैसे ईवीएस वगैरह में सिखाया जाता है। ऐसे जीके में व्हाट्स योर नेम, स्कूल का नाम, क्लास टीचर का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी बच्चों को जीके में सिखाए जाते हैं। कंट्री नेम, उन बच्चे की एज क्या है, ये सब जीके में उनको सिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी बच्चों को नर्सरी में सिखा दी जाती है। तो ये टोटल सिलेबस हमारा नर्सरी का है। इसी हिसाब से बच्चों की प्रिपरेशन कराई जाती है घर में भी और स्कूल में भी, यही सब पूरे साल पढ़ाया जाता है। तो अगर पेरेंट्स को अगर सिलेबस पता होता है शुरू से पहले से ही, तो वो उस हिसाब से बच्चे की प्रिपरेशन करा सकते हैं, उनकी स्टडीज़ की स्टार्ट करा सकते हैं और बच्चे को फिर स्कूल में जाके टफ नहीं लगता है। अगर उनको पहले से आता रहता है तो वो हैप्पीली अपना काम ख़त्म करते हैं और वो उसको आराम से कर पाते हैं। उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं होता, वो एंजॉय से इंटरेस्ट लेके अपना काम करते हैं। तो ये था हमारा नर्सरी का सिलेबस। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।